अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल खैरियत से हूँ। आपके मिजाज कैसे हैं? खैर व आफियत से हैं? जी, तो हम Good. बात कर रहे हैं टोटकों पर। गुड, आप खैर व आफियत से हैं? जी। गुड। तो टोटकों पर हम बात करेंगे। मेरी जो दादी मरहुमा थी, दादी मरहुमा ने कायदे आज़म के साथ मिलकर पाकिस्तान की जद्दोजहद में बड़ा काम किया और जिस पर कायदे आज़म बहुत खुश थे। He was very very happy। आपकी दादी ने कायद के साथ मिलकर पाकिस्तान बनने की जो जद्दोजहद थी, उस जद्दोजहद में बड़ा साथ दिया कायदे आज़म का, जिस पर कायदे आज़म was very happy, very 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 happy। क्या नाम था? मोहम्मद अली जिन्ना। नहीं, आपकी दादी दादी का दादी का नाम दादी जान। नहीं, दादी जान तो आप कहते होंगे ना। नाम क्या था? भाई कह दिया ना आपको कि हम उनको दादी जान कहते थे। भाई कायदे आज़म तो उनको दादी जान कह के नहीं बुलाते होंगे ना, कुछ ना कुछ तो नाम होगा। नहीं। दादा का नाम क्या था आपके? किसका? दादा का। दादा जान। दादी का दादी जान, दादा का दादा जान। आपकी दादी मुस्लिम लीग में थी? जी। कौन? दादी आपकी मुस्लिम मेरी लीग? दादी? जी। नहीं, असल में दादा को भी देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं। पहले दादी का क्या बताया मैंने कि दादी जान कहती थी। जी। दादा को हम प्यार से कहते थे दादा जान, और जब बहुत ज्यादा प्यार आता था तो उनको कहते थे दादे। आप मेरी बात सुने, मेरे सवाल का ओए दादे। आप मेरी बात सुने। सुनाइए। आपकी दादी क्या मुस्लिम लीग में थी? किस किस्म की बात कर रहे हैं आप? सपोर्ट करिए उन्होंने सपोर्ट की थी। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने सिर्फ इंप्रेशन डालने के लिए ये बात कह दी थी, इंप्रेशन। अब इस तरह के प्रोग्रामों में मैंने नोट किया कि जब आप इस तरह की बात करते हैं जिसमें कायदे आज़म का नाम ले लें, इस तरह के बड़े बड़े लोगों के नाम ले लें, तो एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है फैमिली का। मैंने कोशिश की इंप्रेशन क्रिएट करने की, जो नहीं हुआ। खैर छोड़ें। अब आप कहेंगे मैंने झूठा बयान क्यों दिया? अब उसकी भी एक लॉजिक है कि मैंने झूठा बयान क्यों दिया। बात यह है कि इस तरह की जब बात होती है तो मेज़बान प्रोग्राम का जो है वो वाह वाह करता है और सुभान अल्लाह कहता है, लेकिन यह मेज़बान है ही ज़रा ठंडे टाइप का, तो क्या जवाब देगा? बैठा हुआ मेरे मुंह को तक रहा है। आपको अपनी दादी और दादा का नाम तक नहीं मालूम है? देखिए, दादा का नाम तो फ्रेंकली स्पीकिंग नहीं मालूम है, लेकिन जब दादी की बात अगर आती है तो दादी का एक अजीब प्रॉब्लम था कि उनका जो नाम था उससे बेहतर है कि उनको दादी जान कहा जाए। क्या नाम था? हैं? क्या नाम था दादी का? उनका नाम था फुरारा। क्या नाम था? फुरारा। अब ये लगन चौंके ना, ज़ेरे मूछ एक मुस्कुराहट उभरी ना आपके, इसीलिए मैं अर्ज कर रहा था कि बेहतर था इस नाम से, फुरारा कहने से बेहतर था कि उनको दादी जान कहा जाए। तो वी ऑल यूज्ड टू कॉल हर दादी जान। तो ये टोटके आपने अपनी फुरारा कह रहा हूँ, फुरारा नहीं, फुरार दादी जान से सीखा। दादी जान। तो क्या किस किस्म के टोटके थे कौन से जो आपने सीखे दादी जान से? अब देखिए, इसमें फिर फैमिली की वो हिस्ट्री खुलती है। जी। अब हुआ ये कि आप ले मेरे नाना नानी को, जी। नानी और नाना में बिल्कुल नहीं बनती थी। क्या नहीं होती थी? बनती नहीं थी। अब क्यों नहीं बनती थी ये सवाल उठ रहा है। जी। वो इसलिए नहीं बनती थी कि नाना जो थे वो जालिम थे। अच्छा। अब जरा गौर करें इस मुसल्लस पे। अभी आएगा मुसल्लस, अभी तो दो कोने हैं, मुसल्लस आए। अब देखिए, नानी और नाना की आपस में नहीं बन रही है, क्योंकि नाना क्या है? जालिम इंसान है। नानी उनसे छुटकारा हासिल करना चाह रही है। अब ये नानी है, किससे छुटकारा हासिल करना चाह रही है? नाना से। अच्छा।
अब जब नानी नाना से छुटकारा हासिल करना चाह रही हैं तो नानी ने क्या किया कि दादी के पास गई। मुसल्लस हो गया ना जी। हैं, ये नानी, ये नाना और ये दादी। जी। अब नानी ने क्या किया कि दादी के पास गई और दादी से कहा कि ये जो मेरे जो मियाँ हैं ना यानी नाना, उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए कोई टोटका बताओ। अब इन्होंने क्या किया, दादी ने क्या किया कि नानी को टोटका बताया। नानी ने टोटका किया। अब सुबह हुई तो अब नाना जो थे क्या एकदम से घर से बाहर निकले और एकदम हुल्लड़ मचा दी, चीख पुकारो, कहने लगे तलाक तलाक तलाक, ये कहा और निकल लिए। अब नानी भी खुश और दादी भी खुश। नाना से जान छूट गई उनकी। तो क्या टोटका था ये? यही तो नहीं बताया। नहीं तो आप नानी से पूछते? नहीं पूछा, ना नानी ने बताया और ना दादी ने बताया। दिस टोटका विल रिमेन सीक्रेट इन माई फैमिली। तो नाना से पूछा आपने बाद में? कौन? आपने नाना से पूछा ये टोटका? ये जाहिलों वाला सवाल है भाई। तलाक जब हो गई तो नाना कहाँ से रहे वो मेरे? अच्छा। ही वॉज नो मोर नाना, ऑर्डिनरी अजनबी। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, कुछ हमने इश्तहार दिया था कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं। किसको? हमने टेलीविज़न पर हाँ। कि आप इस प्रोग्राम में आएंगे। जी जी तो जी। बहुत से लोगों ने कुछ सवालात भेजे हैं आपके लिए। अच्छा, ओहो, पूछिए 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 पूछिए। शुरू करते हैं। हाँ, इस्लामाबाद से एक वफाकी वज़ीर ने लिखा है क्या लिखा है? कि अगर इलेक्शन 2005 में हुए हाँ। तो जीतने के लिए उनको कोई टोटका बताएं। ओ, वफाकी वजीर हैं, अभी हैं। जी जी। और इस्लामाबाद से उन्होंने फ़ोन किया कि 2005 का इलेक्शन जीतने की टोटका। बहुत सिंपल है। इनको बताइए, इनको लिखिए कि ये एक काम करें कि 14वीं की रात को, 14वीं की रात समझते हैं ना, शब्बर रहा चर्चा तेरा। जी जी। कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। जी। अब 14वीं की रात में उनसे कहें वफाकी वजीर से कि वो कोठे पे चढ़ जाएं अपने घर के और लगाएं बदन पे चमेली का तेल, खूब भर भर के, बोतलें भर भर के खूब। अगर कपड़े ना पहने तो बहुत ही मुनासिब है, टोटके का असर जल्दी होगा। अच्छा। अब क्या है, 14वीं की रात है, नीचे वजीर खड़े हुए हैं, छत पे। हाँ, मादर जाद एकदम, और चमेली का तेल लग रहा है। वो खुद लगाए थे? खुद लगाएं चमेली का तेल। अब जब चमेली का तेल लग गया पूरे बदन पे तो एक्सपोज हो रहा है, 14वीं के चांद में एक्सपोज हो रहा है। अब उनसे कहें इधर देखें उधर देखें, अब चूंकि 14वीं की रात होती है अमूमन सन्नाटा होता है। अब वो क्या करें, अपने मकान के कोठे से इधर उधर देख के कूद जाएं। अगर वो बच गए तो समझ ले 2005 का इलेक्शन उनका हुआ। और अगर वो न रहे तो 4 आदमी, सिर्फ टोटल 4 आदमी उनको पहुंचा देंगे जहां उनको जाना चाहिए। ये टोटका था? जी हाँ, आजमाया हुआ टोटका।